हिंदू पौराणिक कथाएं देवताओं, राक्षसों और दैवीय हस्तक्षेपों की कहानियों से समृद्ध हैं। भगवान कृष्ण की कहानी हिंदुओं के बीच सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक है। आज हम इस बात की गहन पड़ताल करेंगे कि कैसे एक श्राप के कारण श्री कृष्ण का जन्म और मृत्यु हुई। भगवान कृष्ण की कहानी एक श्राप से शुरू होती है। श्री कृष्ण के मामा कंस अपनी क्रूरता और निर्ममता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने निकटतम सहयोगी बाणासुर और नरकासुर की सहायता से अपने पिता को हटा दिया और मथुरा की राजगद्दी पर बैठ गए। उसने मगध के राजा जरासंध के साथ कूटनीति में संलग्न होकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी सहायता से कंस और अधिक शक्तिशाली होता गया। उन्होंने जरासंध की बेटियों अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया और इस तरह उनके साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया। कंस अजेय ही नहीं अपितु अमर भी बनना चाहता था, इसलिए उसने वह सब कुछ उखाड़ फेंका जो उसके जीवन के लिए खतरा था। कंस की चचेरी बहन देवकी राजा देवका की बेटी थी, जो यादव वंश के एक शक्तिशाली राजा और शासक थे। उन्होंने उसकी शादी वासुदेव से करवाई, जो राजा शूरसेन के पुत्र थे, जो यादव वंश के एक शक्तिशाली राजा और शासक भी थे। शादी समारोह भव्य था, जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति और शाही मेहमान शामिल हुए थे। समारोह के दौरान एक भविष्यवाणी के द्वारा कंस को बताया गया कि वह अपनी बहन देवकी की 8वीं संतान द्वारा मारा जाएगा। अपनी जान के डर से उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया और उनके पहले 6 बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मार डाला। 7वें बच्चे के जन्म से पहले भगवान विष्णु ने देवी योगमाया को देवकी के 7वें बच्चे को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। इस बच्चे का लालन पालन रोहिणी द्वारा किया गया और उसका नाम बलराम रखा गया, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। योगमाया को यशोदा की बेटी के रूप में जन्म लेने का काम सौंपा गया था। कृष्ण के जन्म के तुरंत पहले देवी ने कंस के रक्षकों को बेहोश कर दिया था। जब कृष्ण का जन्म देवकी से हुआ, तो देवता के निर्देशों का पालन करते हुए वासुदेव शिशु को नंद और यशोदा के घर ले गए। उनकी शिशु बेटी योगमाया के साथ उनकी अदला बदली की। शिशु को देवकी की 8वीं संतान मानकर कंस ने उसकी हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन लड़की उसके हाथ से फिसल गई। अपना असली रूप धारण करते हुए योगमाया ने कंस से कहा, कंस, तुम्हारी मृत्यु का कारण देवकी का 8वां पुत्र का जन्म इस धरती पर हो चुका है। वह इस समय गोकुल में है। वृंदावन में कृष्ण एक शरारती लेकिन प्यारे बच्चे के रूप में बड़े हुए। वह अपने दोस्तों, गोपों और गोपियों के साथ खेलते थे और कई शरारत करते थे। उन्हें अक्सर अपनी बांसुरी बजाते हुए, गायों से घिरे और गोपियों के साथ शरारत करते हुए चित्रित किया जाता है। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध प्रेम रुचि राधा थी। इनकी प्रेम कहानी सदियों से कवियों, कलाकारों और लेखकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, उन्हें अपने असली उद्देश्य का एहसास हुआ। वह भगवान विष्णु के एक अवतार थे, जिन्हें धरती से बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पांडवों को कौरवों को हराने में मदद की। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता में धर्म और कर्म के महत्व की शिक्षा दी। लेकिन शक्तिशाली कृष्ण भी श्रापों से मुक्त नहीं थे। ऐसे ही एक उदाहरण में धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि वह भी उनके पुत्रों की तरह एक हिंसक मौत मरेंगे। और ऐसा हुआ कि कृष्ण को एक शिकारी ने मार डाला, जिसने उन्हें गलती से हिरण समझ लिया था। और इस प्रकार जन्म के अभिशाप और मृत्यु के अभिशाप दोनों ने भगवान कृष्ण के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपने भगवान कृष्ण के जीवन और समय की इस यात्रा का आनंद लिया। कृपया ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।